Hey everyone, welcome back to a vlog. So in this video, I'll be sharing my results. Basically, it is was the first test of our class 10. यहाँ पर मेरे टेस्ट पेपर्स रखे हैं. So यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई थी. मैंने 1.5 आवर रेस्ट किया था एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मैथ्स. तो मेरे को अपना बैकलॉग कंप्लीट करना था, तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ने बैठ गई थी. तो 3 बजे, वरना ऐसे तो मैं 4 साढ़े 4 5 बजे पढ़ती हूँ बैठने के लिए. ठीक है, और सॉरी, बैठने के लिए पढ़ती हूँ, क्या बोलते हैं. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ले रही थी आरएम बैच का. एंड ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम लोग पूछना तो उसमें मेरा बैकलॉग बन गया है थोड़ा सा. एंड क्योंकि देखो, मेरे को अभी अपना टर्म 1 पे फोकस करना है, दैट्स वाई मैं सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगी. एंड भैया जितने भी क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो कराते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगी अपने रजिस्टर में, मतलब मेरे आरएम बैच वाली कॉपी में. एंड आई हैव मेड अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट. एंड उसमें मैं कभी कभी डीपीपी भी सॉल्व कर लेती हूँ, लाइक कभी कभी नहीं भी पॉसिबल हो पाता है, बट आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि मैं डीपीपी सॉल्व करूँ, बिकॉज फॉलोइंग सो मच बुक कैन कॉज कन्फ्यूजन. तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भैया जो डीपीपी देते हैं वो मैं कर लेती हूँ, एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल. एंड भैया ने लाइक जो जो हमें पढ़ाया गया था, लाइक एनसीईआरटी एंड ऑल दैट, वो हम लोग के टेस्ट में भी आया था. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि थोड़ा, और बताऊँ, टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा एक लॉन्ग आंसर छूट गया था. एंड उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि अभी लाइक मेरे को लग रहा है कि इट वाज़ द फर्स्ट टेस्ट, सो उतना कुछ नहीं माइंड रखता है. बट जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे नेक्स्ट टॉपर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, बिकॉज मेरा लाइक द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड साइंस विल कम लाइक वेरी हार्ड. एंड कुछ भी एनसीईआरटी से नहीं आने वाला मेरे को लग रहा है. एंड क्योंकि हमारे टीचर्स ही इतना बोलते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, ये सारी चीज़ें, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को नेक्स्ट टॉपर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ेगी, और मेरे को अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो या. एंड यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था. इट इज़ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2. एंड 4 बज गया था, तो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था. मैंने सोचा अब तुम लोगों को फाइनली अपना टेस्ट का मार्क्स दिखा देती हूँ. तो ये रहे मेरे सारे टेस्ट के मार्क्स. एंड सबसे पहले मैं तुमको मैथ्स का दिखाती हूँ, जिसमें मेरा थोड़ा सा लो हो गया स्कोर, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा एक लॉन्ग छूट गया. एंड क्या बोलते हैं कि इसमें लाइक मेरा ना लॉन्ग छूट गया. एंड उसके बाद एक मेरा सिली मिस्टेक हो गया. मेरे को 8 लिखना था, मैंने 9 लिख दिया वहाँ पर गलती से. और मेरे को पता है कि वो लॉन्ग मुझे आता था, और यही है वो लॉन्ग. ये 5 नंबर का था, मेरे को लगा 3 नंबर का है. सो आई थॉट डैट मेरे को 17 तो मिल ही जाएंगे. बट व्हाट आई सी कि मेरे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिखा है मैंने, लेकिन मैंने 9 लिख दिया गलती से. एंड उसमें मेरे 1 नंबर काट लिए. और यहाँ पे मेरे पास तो पेज भी नहीं बचा था आगे. और इसी में हम लोग को पहले क्वेश्चंस लिखने होते हैं, फिर उसके बाद हमें आंसर्स लिखने होते हैं. एंड दिस इज़ इंग्लिश. तो इंग्लिश में मैंने इस बार मेहनत की थी, तो मेरे को अच्छे में मार्क्स मिल गए हैं. और कहाँ पे मेरा गलत हुआ है मैं तुम लोग को बताती हूँ. मेरे को लाइक थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं गलत हुआ, यहाँ पे कोई बोलीनास था ना, तो उसमें मेरा गलत हो गया है. एंड उसके बाद यहाँ पर तो सब सही था. एंड उसके बाद आंसर नंबर 3 में थोड़ा सा इन्होंने लाइक काट लिया, आई डोंट नो वाई, बट कोई नहीं, उनका कोई रीज़न रहा होगा. एंड लेटर में मेरे को फुल मिले हैं, 3 नंबर का था. एंड यहाँ पर मैंने 2.5 मेरे को मिला है, एंड 3 आंसर मिला है. और इसमें 3, आई डोंट नो कि ये 3.5 का था, 4 का था, क्योंकि मेरे को नहीं पता. और मेरा एक ग्रामर में फिर इन द ब्लैंक्स या गैप फिलिंग गलत हो गया था. एंड योर्स मेरे को लिखना था, बट मैंने सिंसियरली सिर्फ लिखा था. एंड उसके बाद यहाँ पर मूव ऑन करते हैं. और यहाँ पर ये मेरा आईटी का पेपर. एंड आईटी में मेरे गुड स्कोर हैं, अच्छा है, बिकॉज एक दिन पहले अगर मैं पढ़ लेती हूँ ना, तो इट्स लाइक वेरी गुड. एंड मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वो उसमें क्या करना ही होता है, लट के चले जाओ भाई. एंड यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा घिचपिच हो गया था ना, इस वजह से उन्होंने मेरे आधे नंबर काट लिए. मतलब इतना साफ लिखा तो भी. और यहाँ पे मैंने 7 CS लिखा था, बट तो भी उनको पता नहीं क्या काटने थे नंबर. लाइक दिस इज़ नॉट फेयर. एंड मेरी दोस्त ने 5 ही लिखे थे, लेकिन उसको तो भी फुल मिले. लाइक लिटरली व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ दिस. फिर उसके बाद ये है मेरा सोशल साइंस का, तो इसमें मेरे फुल मार्क्स आए हैं. एंड आई एम लाइक क्वाइट हैप्पी. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को क्या हैप्पीनेस है. तो 20 मार्क्स का टेस्ट था, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे कहीं परसेंटेज तो बनेंगे नहीं इससे. हाँ, पीटीएम है, मेरे को जाना भी है, और सारी चीज़ें मैंने लिखी थी. एंड ऑल दैट पॉइंट्स विच आई हैड नीड टू राइट, और सब लिखा था. फिर उसके बाद ये है मेरा साइंस का पेपर.
साइंस में मेरे को फिज़िक्स में ना 5 मिले हैं, 2 नंबर कट गए न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री में मेरे को फुल मिला है एंड बायो में 1 नंबर काट लिया। मैं तुमको दिखाती हूँ कहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को लाइक ये देखो, ये है न्यूमेरिकल, जिससे मेरा आधा आंसर आने वाला था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा था। फिर उसके बाद मेरा केमिस्ट्री में फुल आया था, बायो में मैंने एक शॉर्ट लिखा था। एंड गाइस देखो, हिंदी का पेपर अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे को आंसर शीट तो मिल गई है, बट यू नो व्हाट कि मेरे को वो मिल नहीं रहा है एंड उसका स्कोर है 16 एंड 4 नंबर इसलिए क्योंकि मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिख पाई। सो दिस वॉज माई रिजल्ट। बाद मैंने यहाँ पर शार लिया एंड मैं 5 बजे बैठ गई थी SST पढ़ने। यहाँ पे आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे नोट्स बना रही थी चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट चैप्टर नंबर 3 के मैंने 1.5 पेजेस के नोट्स बनाए होंगे। एंड अगर तुम लोग चाहते हो, लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 कैसे आए एग्ज़ाम में, सो आई हैव फॉलोड द ग्राज सर। एंड देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि दिगराज सर इज़ बेस्ट फॉर SST। मतलब नो टीचर कैन बीट हिम इन SST एंड ही इज़ गॉड ऑफ SST। तो इसीलिए मैं टेस्ट में अपनी समस्या पर नहीं फोकस करती हूँ, मैं समाधान पर फोकस करती हूँ। ओके, तो इस वजह से एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि मेरे को लाइक सोशल साइंस में 20 आउट ऑफ 20 मिले एंड आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू दिगराज सर, क्योंकि दिगराज सर के लेक्चर्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपको फ़न भी मिलता है और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हो एंड सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटैम्प्ट भी कर सकते हो। देन यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया एक छोटा सा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। एंड यहाँ पे मैं लेस का न्यू फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ, दैट इज़ कोरियन फ्लेवर एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइट चैप्टर का जो ACP होता है वो मैं करने जा रही थी एंड आई वांट टू जस्ट टेल दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी हाई। मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे और मतलब मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से मैंने पूरा शूट नहीं किया, बट मेरे 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चंस हो पाए एंड रियली आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड। तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से फिज़िक्स पढ़ूँगी, ज़्यादा पढ़ूँगी, बिकॉज मेरे 2 नंबर कम थे फिज़िक्स में। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक